Hello everyone, good morning to all. My name is Rohit Samanta. Today we are going to discuss about a beautiful topic, the last lesson, and we are going to discuss about its summary in Hindi language. We have English here, but we try to translate in Hindi. और आप लोगों को एक बात तो निश्चित रूप से पता है क्योंकि सभी यहाँ पे शिक्षित हैं, बड़े हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हमें पता है कि जिस प्रकार हम लोग पूरा फिल्म को अगर देख लें, कोई सा भी मूवी को देख लें, तो हर सीन, हर डायलॉग हमें याद हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप किसी भी लेसन को बारीकी से उसका समरी को केवल जान लें, तो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, राइट और रॉन्ग, हर चीज़ आसानी से बन जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रांज सुबह देर से स्कूल के लिए निकला था। फ्रांज उस सुबह देर से स्कूल के लिए निकला था। वह डांटे जाने के से डरता था क्योंकि एम हेमेल को उनके प्रतिभागियों पर सवाल करना था, पास्ट पार्टिसिपल को लेके, और वह उनके बारे में पहला शब्द नहीं जानता था। उसने भागने और दरवाजे के बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। गर्म उज्जवल दिन थे, चहकते पक्षी और चिरघर के पीछे खुले मैदान में ड्रिलिंग करने वाले प्रशिया के सैनिक लुभावना थे, लेकिन उसने प्रलोभन का विरोध किया और अपने मन को महसूस के मार के जल्दी से स्कूल चला गया। टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। बाचर लोहार ने फ्रांस को इतनी जल्दी नहीं जाने के लिए कहा। उसने लड़के को आश्वासन दिया कि वह सही समय पे अपने स्कूल पहुंच जाएगा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू हुआ तो काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। खिड़की के माध्यम से फ्रांस ने अपने सहपाठियों को देखा। पहले से ही अपने स्थानों पर एम हेमेल अपने भयानक लोहे के शासक के साथ टहल रहे थे। फ्रांस ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वह शर्मा गया क्योंकि उसे देर हो चुकी थी और वह डर भी गया। एम हेमेल ने बहुत ही विनम्रता से उससे अपने स्थान पर जाने के लिए कहा। फ्रांज ने देखा कि उनके शिक्षक ने उसका सुंदर हरा कोट, झालरदार शर्ट और छोटी काली रेशम की टोपी पहन रखी थी। सभी कढ़ाई की हुई थी। उन्होंने केवल निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों में इसे पहनते थे। आमतौर पर खाली पड़ी बेंचों पर गांव के लोग चुपचाप बैठे रहते थे। सब उदास लग रहे थे और होसर एक पुराना प्राइमर लाया था।
एम हेमेल ने कहा कि वह उन्हें आखिरी सबक देगा। इसके बाद अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाना था। अगले दिन नया गुरु आएगा। यह उनका फ्रेंच का अंतिम पाठ था। वह चाहता था कि वे बहुत चौकस रहें। फ्रांस को इस बात का अफसोस हुआ कि उसने अपना सबक ठीक से नहीं सीखा। यह विचार कि एम हेमेल दूर जा रहे थे, कथाकार ने अपने शासक के बारे में सब कुछ भुला दिया और वह सोचा कि वह कितना पागल था। अब फ्रांस समझ गया कि एम हेमेल ने रविवार के अपने अच्छे कपड़े क्यों पहने थे और गांव के बूढ़े लोग वहां क्यों बैठे थे। वे गुरु को उनकी 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे, जो अब उनका नहीं था। एम हेमेल ने फ्रांस को सुनाने के लिए कहा, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। शिक्षक ने उसे डांटा नहीं। उसने कबूल किया कि उसके माता पिता और वह शिक्षक ही दोषी थे। फिर उन्होंने फ्रेंच भाषा की बात की, दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक। उसने उन्हें उनके बीच पहरा देने और इसे कभी न भूलने के लिए कहा। उनकी भाषा उनकी जेल की कुंजी थी। तब उन्हें व्याकरण और लेखन का पाठ पढ़ाया जाता था। कबूतर छत पर बहुत नीचे कूद कर गए थे। फ्रांस ने सोचा कि क्या कबूतरों को भी जर्मन आएंगे? क्या वो लोग भी जर्मन भाषा में बात करेंगे, गाना गाएंगे? पूरे समय एम हेमेल अपनी कुर्सी पर गतिहीन बैठे रहे और किसी न किसी चीज़ को देख रहे थे। उनकी बहन ऊपर के कमरे में चीज़ों को बांध रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। लिखने के बाद उन्हें इतिहास का पाठ पढ़ाया गया और फिर बच्चों ने अपना बा, बी, बो, बू का जाप किया। बूढ़ा होशर भी रो रहा था। एक ही बार में चर्च की घड़ी में 12 बज गए और फिर दोपहर की प्रार्थना हुई। उसी क्षण ड्रिल से लौट रहे प्रस्या तोरियां खिड़कियों के नीचे बजने लगी। एम हेमेल उठ खड़ा हुआ। वह बोलना चाहता था, लेकिन कुछ ने उसे दबा दिया। फिर उसने एक चाक का टुकड़ा लिया और ब्लैकबोर्ड पर जितना बड़ा हो सके लिखा, वाइव ला फ्रांस। इसके बाद वह रुक गया और अपना सिर दीवार पर टिका लिया। एक शब्द के बिना उसने अपने हाथ से इशारा किया कि स्कूल को बर्खास्त कर दिया गया था और वे जा सकते थे। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही हृदयस्पर्शी है, क्योंकि फ्रांस वार हार गया था और उस पर प्रुसिया का अधिकार था। उस समय जो भाषा के ऊपर लोगों का विचार था कि भाषा ही एकमात्र ऐसा एक चीज़ है जो व्याकरण से सीखी जाता है और
सभी को एक सूत्र में बांधता है, एकता लाता है। और इसी से हम लोग हमारा जो स्वतंत्रता है ये पाए हैं भाषा से ही। क्योंकि हम लोगों को अगर एक दूसरे के मनोभाव पता न चले तो एक साथ जुड़ें कैसे। तो उम्मीद है ये जो सारांश है इसको आप लोग बखूबी से समझ गए होंगे और परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा उसको बारीकी से देखने के बाद बढ़िया सा सटीक जवाब देंगे। See you soon in our next वीडियो। जल्दी से मुलाकात होगी दूसरे वीडियो के साथ।